Hello students, welcome to our next video. I am a lecturer. So in this video we have discussed about the market segmentation, its meaning, objective, importance and on which basis market segmentation is to be done. So one by one we have discussed about it ki what is the meaning of market segmentation. Market segmentation is a method for achieving maximum market response from limited market resources by recognizing difference in the response characteristics of various parts of the market. It is a strategy of divide and conquer that adjust market strategy to inherent differences in buyer behavior. कि market segmentation जो है वो एक method है अचीव करने का मैक्सिमम मार्केट का रिस्पॉन्स एक लिमिटेड मार्केट रिसोर्सेज के अंदर अंदर ही कि मुझे कितना जो है मैं मार्केट का रिस्पॉन्स जो है वो कितना ज़्यादा अचीव कर सकती हूँ अपने लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज के अंदर अंदर। बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, डिवीज़न करना मार्केट का सेवरल सेगमेंट्स में, उसको बोला जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। जो कंसेप्ट है मार्केट सेगमेंटेशन का वो बेस्ड होता है मेरी एजम्पशंस पर दैट कि कोई नो टू बायर्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं रेस्पेक्ट में। सो ये जो है किसके बेसिस पर जो है हम सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम, एज, सेक्स, एजुकेशन, प्रोफेशन, रिलीजन, सोशल क्लास, फैमिली, लाइफस्टाइल या फिर एटसेट्रा या फिर अदर फैक्टर्स के बेसिस पर जो है हम मार्केट सेगमेंटेशन को जो है वो डिवाइड करते हैं। बट लेकिन इसमें जो है हम स्टडी करते हैं अपने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को ताकि हम बना सके होमोजीनियस ग्रुप्स ऑफ बायर्स का जो आइडेंटिफाई कर सकता है नीड्स और वांट्स कस्टमर की। ठीक है, तो ये होता है मेरा मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे मार्केट सेगमेंटेशन के। फर्स्ट आता है इसमें टू मेक ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स on the basis of their homogeneous characteristics such as nature, habit, behavior, income, age, education, profession, religion, etc. कि इसमें जो है हम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स बनाते हैं किस बेसिस पर, होमोजीनियस करेक्टर्स के बेसिस पर कि क्या उनका नेचर है, क्या उनकी हैबिट है, क्या उनका बिहेवियर है, उनकी इनकम कितनी है, एज कितनी है, कितनी उनकी एजुकेशन है, क्या उनका प्रोफेशन है और किस तरह के वो रिलीजन है। उस बेसिस पर जो है हम ग्रुपिंग करते हैं कस्टमर्स की और अपनी मार्केट को जो है डिवाइड करते हैं। सेकेंड आता है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नीड क्या है कस्टमर्स की, उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनका बाइंग मोटिव क्या है, हमारे टारगेट कंज्यूमर्स का, उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है मार्केट सेगमेंटेशन में। थर्ड आता है इसमें हम डिटरमाइन करते हैं मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को, उनके टारगेट को और जो गोल होता है फर्म का उनको डिटरमाइन किया जाता है। फोर्थ आता है इसमें टू मेक द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म कंज्यूमर ओरिएंटेड, कि फर्म की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंज्यूमर ओरिएंटेड बनाना, कंज्यूमर्स के लिए बनाना, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड बनाना। ये भी जो है एक ऑब्जेक्टिव होता है मेरा मार्केट सेगमेंटेशन का। फिफ्थ आता है इसमें कि आइडेंटिफाई करना एरियाज़ को जहाँ पर कस्टमर्स जो है उनको क्रिएट किया जाता है और जो मार्केट का जो एरिया होता है उसको जो है एक्सपेंड किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको समझ आए होंगे, ये बिल्कुल ईजी है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको जो है सारे समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए मेरे मार्केट सेगमेंटेशन को। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कस्टमर ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि आजकल जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो अडॉप्ट करती है मेरी मॉडर्न मार्केटिंग के कंसेप्ट को। तो जो मैक्सिमम कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा एक एम बन जाता है कि हर एक गुड कंपनी का एम होता है कि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो गेन करनी है। और जो कस्टमर का ओरिएंटेशन है वो मार्केटिंग सेगमेंटेशन के लिए जो है वो उनकी जो है एक नेसेसिटी बन जाती है। तो जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो मैन्युफैक्चर करती है
ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़र होती है वो कस्टमर्स के, और वो उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकती है कि असलियत में उनकी नीड्स क्या हैं और उनका क्या चेंजिंग बिहेवियर है। इसलिए हमें इसमें सारा पता लगता है कस्टमर के ओरिएंटेशन के बारे में, उनकी क्या नीड्स हो रही हैं और क्या उनका चेंजिंग बिहेवियर है, ताकि हम उनकी जो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम अचीव कर पाएँ। सेकेंड आता है इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के कारण ये जो है हमारे लिए पॉसिबल हो गया है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा और लेस को एक सेम ही कॉस्ट पर, विद यूज़ करके उसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनरीज़ का यूज़ करके ये पॉसिबल है कि मैं प्रोड्यूस करती हूँ गुड्स को किसके अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग जो है मैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती हूँ नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। फिर आता है थर्ड पॉइंट, यूज़ ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्निक्स। इसमें क्या है कि आजकल जो बिज़नेस है वो यूज़ करता है काफ़ी सारी कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्निक्स का, जैसे कि वो ओपन शेल्फ सिस्टम लेके आता है, मतलब कि एवरी कॉमन जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर होगा। दूसरा वो सेल्फ सर्विस करता है जिसमें यूज़ होती है वो रेस्टोरेंट्स में और या फिर फूड सेंटर्स में। तो इस तरह से जो है वो कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्निक्स का यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल हम जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है सेल्फ सर्विस है, मतलब कि आप ऑर्डर दो, आपका ऑर्डर वहाँ पर आएगा, आप खुद जाओ, ऑर्डर उठाओ और लेके बैठ जाओ और खा लो। तो इस तरह से जो है हम कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन में। इससे जो है मेरी मार्केट सेगमेंटेशन की क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, कि फ्रॉम द लास्ट 2 डिकेड से ये एक रैपिड इंक्रीज़ आ रहा है मेरा पर कैपिटा इनकम में और मेरी फैमिली इनकम में, बिकॉज जो नंबर ऑफ़ अर्निंग मेंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं काफ़ी सारी फैमिलीज़ में से। इनका कहने का क्या मतलब है कि एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स जो है वो अर्निंग करना शुरू कर रहे हैं, जिससे हर एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम और जो फैमिली इनकम है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इससे क्या होगा, ये इंक्रीज़ जो है वो परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स की होगी, उनसे जो उनका परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें इंक्रीज इन कंपटीशन, कि जो अवेलेबिलिटी है गुड नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स की हर एक प्रोडक्ट की जो है वो मार्केट में इंक्रीज़ कर देती है कंपटीशन। फॉर एग्जांपल चाय, टी या फिर कॉफ़ी, ठीक है, मुझे टी नहीं मिली तो मैं कॉफ़ी ले सकती हूँ, वो एक सब्स्टिट्यूट आ गया, तो उसकी वजह से क्या है मार्केट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है कंपटीशन को। तो जो मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड बनती जा रही है। तो हर एक मैन्युफैक्चरर जो सेलर है वो चाहेगा कि वो अट्रैक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ बायर्स को, जो कि पॉसिबल है कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं स्ट्रेटजीज़ ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, जिससे मेरा जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये थे कि क्या क्या रीजंस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। इसमें नेक्स्ट आता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन की। तो इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल क्या होता है कि जो सेगमेंट है और जो ग्रुप है कंज्यूमर्स का वो क्लियरली जो है वो डिफाइन किया गया है। दैट इज़ हु इज़ इन द सेगमेंट, कौन सेगमेंट में है और कौन उस सेगमेंट के आउटसाइड बाहर है। तो मार्केटर को जो है वो एबल होता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है अपने नंबर ऑफ सेगमेंट्स को किसके बेसिस पर, कुछ सम करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और वो जो है क्लियरली जो है वो डिफरेंट होते हैं बिटवीन सेगमेंट्स के बीच में। इसलिए हमें आइडेंटिफाइबल करना होता है अपने सेगमेंट को और अपने ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को। फिर आता है इसमें मेजरेबल। मेजरेबल क्या है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सेगमेंटेशन जो है वो डिपेंड करती है मेरी मेजरेबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स पर, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पर जो है मार्केट को जो है वो सेगमेंट किया जाता है। सो इसमें क्या है कि देयर आर मैनी बेसिक, काफ़ी सारे बेसिस होते हैं सेगमेंटेशन करने के मार्केट का, जैसे कि डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक बेसिस के ऑब्जेक्टिव को लेके, जो मेजरेबल इनकम के बेसिस पर, एज के बेसिस पर, सेक्स एजुकेशन के बेसिस पर हमें अपनी मार्केट को जो है वो डिवाइड करना होता है। इन्होंने बेसिकली वो बताया है इसमें कि डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक। अभी हम नेक्स्ट जब स्लाइड करेंगे तो हमने उसमें किया है कि हम किस बेसिस पर जो है वो अपनी मार्केट सेगमेंटेशन को डिवाइड कर सकते
हैं। तो हमें उसके बेसिस पर जो है अपने लोगों को देखना है कि हमें मेजरेबल बेसिस पर जो है अपनी मार्केट को जो है वो इफ़ेक्टिव बनाना है सेगमेंटेशन के टाइम पर। सेकेंड आता है इसमें एसेसिबल। एसेसिबल क्या है? एक सेगमेंट है जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो मस्ट बी एसेसिबल होता है सो दैट फर्म जो है वो वहाँ तक पहुँच सके थ्रू एक सुटेबल मीन ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू और एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। देयरफॉर जो मार्केट सेगमेंट जो है वो शुड बी जो है वो सफिशेंटली जो है वो होमोजीनियस होती है। किस टर्म्स पर? डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक के करेक्टरिस्टिक्स पर, जो एनेबल होती है कि फर्म जो है वो वहाँ तक पहुँच सकती है और वो सर्व कर सकती है उसको इफ़िशियंटली, जो है वो अपने कंज्यूमर्स तक अपनी चीज़ों को जो है वो इजीली पहुँचा सकती है। किस मीडियम से? कम्युनिकेशन करके या फिर अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है वो पहुँचा सकती है इजीली। फिर फोर्थ आता है इसमें रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या है कि जो आइडेंटिफाइड मार्केट की सेगमेंट होती है वो रिस्पॉन्ड करती है फेवरेबली, अपने मार्केट के एफर्ट्स के फेवरेबली जो है वो रिस्पॉन्स करती है। तो डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं वो अनलेस होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक यूनिक वे में एक पर्टिकुलर मार्केटिंग के एफर्ट्स को, जो हार्डली जो जस्टिफाई किया जाता है कि वो यूज़ कर सकते हैं एक सेपरेट मार्केटिंग के प्रोग्राम को। तो देयरफॉर जो मार्केटर है वो ये देखता है कि जो सेगमेंट है उनकी ज़रूरत, उनकी जो नीड्स हैं वो गुड्स और सर्विसेज की वो प्रोड्यूस हो भी रही है या नहीं हो रही। तो इस वे में जो मेरा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स होगा ग्रुप ऑफ कस्टमर्स का, वो अवेयर होगा कि उनकी रियली बाइंग हैबिट्स और मोटिव्स जो हैं वो क्या हैं। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या है कि अनदर क्राइटेरिया होता है फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन का, इज़ दैट कि मस्ट भी जो है वर्थ वाइल होता है और फॉर कल्टिवेटिंग और एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो है मेरे लिए सफिशेंट बाइंग पावर है, दैट इज़ कि विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, कि अगर मेरी उसमें इच्छा है परचेज़ करने की और मेरी इतनी क्षमता है, मैं उसके लिए एबिलिटी हूँ कि मैं उसको पे कर सकती हूँ, तो ये जो है मेरी एक बाइंग बिहेवियर पावर होती है। तो जो डिमांड है प्रोस्पेक्ट की वो सफिशेंट, ब्राइट और प्रॉफिटेबल भी होती है साथ के साथ। लास्ट 6 पॉइंट आता है इसमें सस्टेनेबल। सस्टेनेबल क्या है? जो सेगमेंट होता है वो लार्ज होता है और वो इनफ है ये जस्टिफाई करने के लिए कि सेपरेट मार्केटिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो ये जो है इट शुड बी जो है वो लार्ज इनफ है जस्टिफाई करने के लिए कि जो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है टू मार्केट द प्रोडक्ट इन इट। तो ये इट इज शुड बी जो है लार्ज इनफ है टू बी प्रॉफिटेबल के लिए। तो सस्टेनेशियलिटी क्या है? नॉट ओनली जो है वो डिपेंड नहीं करती कि कितने नंबर है मेरे एक्चुअल में, बल्कि मेरे पोटेंशियल बायर्स कितने हैं, बट उनकी परचेजिंग पावर भी कितनी है, उसके ऊपर जो है मेरा सस्टेनेबल जो है वो डिपेंड करता है। तो ये था मेरा इसके क्या कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन की। आई होप आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट आता है कि किस बेसिस पर जो है मैं अपने मार्केट को जो है वो सेगमेंट कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट था इसमें कि ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ज्योग्राफी के बेस पर मैं अपनी मार्केट को जो है वो डिवाइड कर सकती हूँ। ये बहुत ही सिंपल, कन्वीनियंट और बहुत पॉपुलर बेस है मार्केट सेगमेंटेशन का, कि फर्स्ट एंड द प्रोबेबली जो है ये मोस्ट ऑब्वियस बेस है फॉर सेगमेंट करने का मार्केट को ज्योग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल के बीच में। ज्योग्राफी में क्या क्या इंक्लूड्स होता है मेरा, कि एरिया के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, क्लाइमेट, सिटी साइज, अर्बनाइजेशन एंड डायनेस्टी, इन 4-5 के बेसिस पर जो है मैं अपनी मार्केट को जो है वो सेगमेंट कर सकती हूँ। एरिया में कि मुझे इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल एरियाज़ को देखना है। रीजन कि वो नॉर्थर्न में है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न या फिर सेंट्रल रीजन में मुझे जो है अपनी मार्केट को डिवाइड करना है। क्लाइमेट वहाँ पर ठंडा होगा, गर्म होगा, किसके बेसिस पर जो है मुझे प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करना है, क्लाइमेट के बेसिस पर। सिटी का साइज़ कि वो बड़ी सिटीज़ हैं या स्मॉल सिटीज़ है, टाउन या विलेजेस में मैं अपनी मार्केट को डिवाइड कर रही हूँ, अपने बिजनेस को एक तरह से एक्सपेंड कर रही हूँ, तो वो मैं सिटी के साइज़ के ऊपर देखूँगी कि वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कम में होगी या ज़्यादा में होगी। इस तरह से जो है मैं ज्योग्राफिकल और सेगमेंटेशन के बेसिस पर अपनी मार्केट को जो है वो डिवाइड कर सकती हूँ। तो मार्केटर जो है वो डिज़ाइन करता है मार्केटिंग से स्ट्रेटजीज़ को
कंसंट्रेशन करके इन करेक्टरिस्टिक्स को एक इंडिविजुअल मार्केट के। तो ज्योग्राफिकल जो सेगमेंटेशन है वो मेरी हेल्प करती है मार्केटर की कि मैं कंसंट्रेट कर सकूं अपने एफर्ट को एक एग्जैक्ट प्लेस पर कि मुझे कहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, वहाँ पर मेरा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो होना चाहिए। तो ये था ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन। इसमें क्या है, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पर्पसफुल और कॉमनली यूज्ड बेसिस है। इसके बेसिस पर भी हम डिवाइड करते हैं कि अंडर डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन एक मार्केटर जो है वो ट्राई करता है कि वो डिफरेंशिएट करे बिटवीन ग्रुप्स ऑफ द कस्टमर्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ विच जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मेरा एज क्या है, मेरी सेक्स क्या है, मेरा साइज़ क्या है, मेरी फैमिली साइज़ क्या है, मटेरियल स्टेटस क्या है, एट्सेट्रा। तो उनके बेसिस पर भी जो है मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ अपने ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को। तो जो डेमोग्राफिक बेसिस है उसके फॉलोइंग एडवांटेजेस भी है कि इजी होता है हमारे लिए रिकॉग्नाइज करना और उसको मेज़र करना। जो डाटा है वो हमें इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि जेंडर के बेसिस पर मुझे डिवाइड करना है कि मुझे जो प्रोडक्शन है, मैंने प्लेस चूज़ कर लिया, अब ज्योग्राफी मैंने चूज़ कर ली कि मुझे बड़ी सिटी में लगाना है। अब वहाँ पर ज़्यादातर लोग मेल हैं या फीमेल है, उनके बेसिस पर जो है मुझे प्रोडक्शन करनी है अपने प्रोडक्ट को लेकर। फिर वहाँ पर छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, एडल्ट भी हैं, यंग भी हैं, सब तरह के बच्चे हैं वहाँ पर। तो उनके लिए भी चीज़ें प्रोड्यूस करना। फिर उनकी इनकम को ध्यान में रख के, अब मैंने प्लेस देख लिया कि वहाँ बिग सिटीज़ है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ फीमेल्स इतनी है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस या मेल्स या ओल्ड या यंगर इतने हैं। तो अब मैं ये भी तो देखूँगी कि उनकी इनकम, कि वो कमा कितना रहे हैं। कभी मैंने प्रोडक्ट मेरा एक 5,000 का और वो कमा वहाँ पर 2,000 रहे हों, तो वो चलेगी नहीं, फिर वहाँ पर वो बहुत जल्दी जो है बंद हो जाएगी। तो उस बेसिस पर मुझे इनकम भी देखनी है। फिर थर्डली उनकी एजुकेशन के बेसिस पर भी मैं मार्केट को डिवाइड कर सकती हूँ। रिलीजन, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो ये होता है डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन कि डेमोग्राफिक की वो देखकर जो है मुझे अपनी मार्केट को जो है वो डिवाइड करना है। नेक्स्ट आता है इसमें सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब इसमें क्या आता है कि जो फिजियोग्राफिक जो है वो एक रिसेंट अप्रोच है टू मार्केट सेगमेंटेशन की, जिसको मर्ज किया जाता है एक मेजर अल्टरनेटिव में ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ। तो इसमें क्या है, ये डिस्क्राइब करते हैं मेरे ह्यूमन के करेक्टरिस्टिक्स कंज्यूमर के, कि कंज्यूमर का करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें क्या है, हम सेगमेंट करते हैं मार्केट को किस बेसिस पर कि पीपल जो है वो कैसे एक्ट कर रही हैं। तो जो सोशियोग्राफिक बेस इनमें क्या इंक्लूड होता है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ या फिर एग्रेसिव हूँ। फिर मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं किस तरह से रहना पसंद करती हूँ, कि मुझे बाहर जाके एडवेंचरस करना पसंद है, स्टेटस सीकर हूँ मैं, अपनी पोजीशन को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब कठोर हूँ, इस तरह से। तो सोशल क्लास की मैं किस क्लास से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास हूँ, लोअर ही क्लास हूँ या लोअर मिडिल क्लास के बीच में आती हूँ वो। मेरा कल्चर क्या है, मैं चाइनीज़ खाती हूँ, इंडियन हूँ, हिंदूज़ हूँ, उस बेसिस पर भी जो है मैं अपनी मार्केट को जो है वो डिवाइड कर सकती हूँ। तो ये थे इसके 3 बेसिस कि जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन के बेसिस पर, डेमोग्राफिक के बेसिस पर और फिजियोग्राफिक के बेसिस पर जो है मैं अपनी मार्केट को जो है वो डिवाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या इम्पोर्टेंस है मेरी मार्केट सेगमेंटेशन की। फर्स्ट आता है इसमें नॉलेज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या आता है, नॉलेज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी में क्या आता है अब इसमें, कि मुझे कितनी नॉलेज है अपनी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। कि अंडर मार्केट सेगमेंटेशन के जो मार्केटर होता है वो एक बेस्ट पोजीशन पर होता है कि वो लोकेट और कंपेयर कर सकता है मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को। सो जो मार्केट एरिया होता है, जब रिस्पॉन्स जो है कस्टमर्स का वो सीम टू बी जो है वो हमें पुअर दिख रहा है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेटेजी ऑफ अप्रोच है उसको एडजस्ट करना होता है ताकि मैं अपनी सेल्स को जो है वो थोड़ा सा पुशअप
कर पाऊँ। सेकंड आता है इसमें एडॉप्टिंग इफ़ेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम्स। इसमें क्या है, जब मार्केटर की नीड्स जो हैं वो फुली अंडरस्टूड करी जाती हैं तो एक मार्केटर जो है वो एबल हो जाता है कि वो फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट कर सकता है डिफरेंट मार्केटिंग के प्रोग्राम्स को जो सूट करती है मेरी मार्केट को। अगर मेरी सेगमेंटेशन के एब्सेंस में एक सिंगल मार्केटिंग प्रोग्राम को जो है मैं फ्रेम कर सकती हूँ, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा मेरे सारे के सारे कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए। बट बिकॉज ऑफ सेगमेंटेशन जो सेलर है वो क्रिएट करता है डिफरेंट मार्केटिंग के प्रोग्राम्स को जो सूट करती है मेरी क्या नीड है डिफरेंट कंज्यूमर्स के ग्रुप को। तो ये जो है मेरे लिए एक बेटर एडजस्टमेंट हो जाती है मेरी प्रोडक्ट के लिए भी और मेरी मार्केटिंग की अपील के लिए भी। तो मुझे जो है अडॉप्ट करनी होती है इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के प्रोग्राम को, ताकि मेरे कंज्यूमर्स ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं उनकी नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाए। थर्ड आता है इसमें प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सेगमेंटेशन जो है वो लेड करती है टू प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग के रिसोर्सेज को। बिकॉज जो कस्टमर का फोकस होता है वो ऑल मार्केटिंग के एफर्ट्स को होता है और वो ओनली टारगेट करते हैं मेरे मार्केटिंग को जो उनको सर्व किया जाता है, और वो लोकेट करते हैं अपनी लिमिटेड फाइनेंशियल और मार्केटिंग के रिसोर्सेज को किसके अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स की क्या नीड है उनके अकॉर्डिंग जो है वो एलोकेट करते हैं अपनी लिमिटेड फाइनेंशियल और मार्केटिंग के रिसोर्सेज को। इसलिए जो है मुझे प्रॉपरली जो है एलोकेशन करनी होगी अपने रिसोर्सेज की, ताकि जो मेरी मार्केट की जो सेगमेंटेशन है वो प्रॉपरली डन हो सके। फोर्थ आता है इसमें नॉलेज ऑफ कस्टमर्स की नीड, कि कस्टमर्स की क्या नीड है, क्या उनकी स्ट्रेंथ और क्या उनकी वीकनेसेस हैं, क्या कस्टमर्स की ज़्यादातर डिमांड आ रही है, वो हमसे क्या चाहते हैं और वो सर्टेनली क्या बाय कर रहे हैं। तो उनकी नॉलेज, कस्टमर्स की नीड की भी हमें जो है नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो मेरा मार्केट की जो सेगमेंटेशन है वो उस बेसिस पर भी डिवाइड हो सके। फिफ्थ आता है इसमें एडजस्टमेंट इन प्रोडक्ट, कि अंडर मार्केट सेगमेंटेशन के जो मार्केटर है वो इजीली जो है वो फाइनल एडजस्टमेंट कर सकता है अपने प्रोडक्ट में और अपनी मार्केट कम्युनिकेशन में, किसके अकॉर्डिंग, चेंज के अकॉर्डिंग, टेस्ट में और नेचर और इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट में जो है वो ईजिली जो है वो एडजस्टमेंट्स कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करके मार्केट सेगमेंट्स में से वो सेल की अपॉर्चुनिटीज़ जो है उससे वो बेटर हो सकती हैं। सिक्स्थ आता है इसमें इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग अपील्स। इसमें क्या है, इन्फ्लुएंसिव मैसेज जो है उसको प्रोपागेट किया जाता है टू द कंज्यूमर्स, किसके थ्रू इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू हम चूज़ कर लेते हैं कि प्रेफरेंसेस और जो नीड्स की क्या हैं मेरे डिफरेंट बायर ग्रुप्स की, जिनको मैंने रिकॉग्नाइज़ किया है किसकी हेल्प से, मार्केट सेगमेंटेशन की हेल्प से। तो मैं इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग की भी अपील जो है वो कर सकती हूँ, ताकि इससे जो मेरी सेगमेंटेशन है वो हेल्प करे एडवर्टाइजिंग अपील करने के लिए और इफ़ेक्टिव वे में। सेवेंथ आता है इसमें एनहेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज या फिर एफिशिएंसीज। तो जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो एनहेंस करती है मेरे मार्केट की एफिशिएंसीज को बाय ऑफर करके स्पेसिफिक प्राइस, सेल्स प्रमोशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज पर द रिक्वायरमेंट क्या है डिफरेंट सेगमेंट्स की। तो यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को हम फ्रेम कर सकते हैं रिगार्डिंग अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मेरी प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एट्सेट्रा, और वो अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए मेरे सेगमेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग। तो इससे जो है मेरी इंक्रीज भी होती है मार्केट की एफिशिएंसी एक फर्म की। एट्थ पॉइंट आता है इसमें इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, कि बाय सेगमेंटेशन जो मार्केट में मैन्युफैक्चर हो रही है वो इंक्रीज करती है मेरे सेल्स के वॉल्यूम को। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक सेगमेंट जो है उनकी डिफरेंट डिमांड पैटर्न होता है, और जब मैन्युफैक्चर जो है वो सेटिस्फाई करता है डिमांड डिफरेंट सेगमेंट्स की अपने प्रोडक्ट को चेंज करके, जो टोटल सेल्स वॉल्यूम होती है कंपनी की वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से जो है मेरी सेल्स वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होती है। नाइन्थ पॉइंट आता है इसमें बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, कि जो सेगमेंट का रिजल्ट होता है मेरे प्रोडक्ट में वो एक वॉर होती है बिटवीन द गेंट मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। एग्जांपल जैसे कोको कोला वर्सेस पेप्सी
एंड पोलो वर्सेस मिंट, इन तरह से जो है उनके बीच में वॉर होती है, उनके बेनिफिट्स जो हैं वो मेरे कंज्यूमर्स को मिलते हैं। तो ईच टाइम ये प्रोडक्ट के बीच में जो है वो वॉर चलती रहती है जो कंज्यूमर्स के फेवर में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कोला की वॉर है वो कंज्यूमर्स जो है वो ज़्यादातर कोको कोला ले रहे हैं उसी सेम प्राइस पर, तो कंज्यूमर्स जो है वो गेन करने लग जाते हैं अपनी क्वांटिटी को ऐड करके क्वालिटी को और वैरायटी को। तो इस तरह से उनका बेनिफिट्स जो है वो कंज्यूमर्स उठा लेते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू। सो ये थे मेरे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। आई होप आपको समझ आई होंगी। So if you have any doubt, you will comment down. I will explain you in another video or in comment section also. So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.